हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं कर रही हूँ यूनिट 1 चैप्टर 5 ऑफ कैंडिडेट फिजिक्स क्लास 10 उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चैप्टर 4 तक कर चुके हैं हम। चैप्टर 5 के स्टार्ट कर रही हूँ आज। फर्स्ट देखो, अगर आपने चैप्टर्स पढ़ लिए है, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो आपको लीवर सिस्टम आता होगा। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स पढ़े होंगे, तो वही यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होंगे। फर्स्ट की स्टेटमेंट देखो, in the lever system shown in figure if the beam length is 1 मीटर। ठीक है, बीम लेंथ मतलब ए टू बी 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर होगी। कैलकुलेट फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ एफर्ट। ठीक है, इधर लोड है, ये फल्क्रम, इधर एफर्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है। वैल्यू ऑफ एफर्ट फाइंड करनी है, सेकेंड द मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में करते थे वैसे ही वही कॉन्सेप्ट है सारा, बस इधर लोड और एफर्ट आ गए हैं। दिस इज लोड, दिस इज ई फॉर एफर्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स, ठीक है, आपने बुक पढ़ी होगी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स, लोड मल्टीप्लाई लोड आर्म। लोड आर्म मतलब फलक्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस, ये इसे बोलते हैं लोड आर्म, ए एफ को, इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। यही होता है, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स। देखो, लोड लेफ्ट साइड पे लोड है, ई फॉर एफर्ट, एफर्ट राइट साइड पे है। लोड कितना है? 15। लोड आर्म मतलब लोड का और फलक्रम का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर गिवन है आपको। एफर्ट हमें फाइंड करना है, एफर्ट आर्म एफ बी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफर्ट फाइंड करना है, 15 मल्टीप्लाई 40, 60 उधर जाके डिवाइड कर दो। 15 वन ज़ा 15, 15 फोर ज़ा 60, 4 वन ज़ा 4, 4 टेन ज़ा 40। एफर्ट कितना आ गया? 10 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, लोड भी किलोग्राम फोर्स में था, तो एफर्ट की यूनिट्स भी हम किलोग्राम फोर्स ही लिखेंगे। आगे सेकंड है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड ओवर एफर्ट, लोड ओवर एफर्ट। लोड कितना है? 15। एफर्ट फाइंड कर चुके हैं 10, कितना आ गया? 1.5। इसके यूनिट्स नहीं होते क्योंकि केजीएफ ओवर केजीएफ तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट्स। नेक्स्ट देखो, सेकंड, अ नट इज ओपन बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेंच की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। रेंच, अच्छा, एक नट खोला जा रहा है 20 सेंटीमीटर लेंथ की रेंच से। ठीक है, रेंच मतलब एक प्लायर जैसा होता है, उसे घुमा घुमा के नट वगैरह खोलते हैं। जो बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, उन्हें रेंच के हेल्प से खोला जाता है। आपने देखा होगा रेंच अपने घरों में भी। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 2 न्यूटन, फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, लीस्ट फोर्स 2 न्यूटन चाहिए नट को खोलने के लिए। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू लूजन द नट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करनी है टू लूजन द नट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स होती है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लेंथ दे रखा है। ठीक है, फोर्स अगर 2 न्यूटन है तो डी लेंगे हम 20 सेंटीमीटर, मतलब मीटर्स में लेंगे ना, ऐसा यूनिट्स यूज कर रहे हैं, 0.2 मीटर्स। फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स इज एफ मल्टीप्लाई डी, यही तो पढ़ा था। 2 × 0.2 दैट इज 0.4 न्यूटन मीटर। न्यूटन इसके, मीटर इसके। ठीक है, यही आंसर गिवन है। नेक्स्ट देखो, थर्ड न्यूमेरिकल, अ बॉय ऑफ मास 30 kg इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ अ सी सॉ। सपोज दिस इज अ सी सॉ। ठीक है, एक सी सॉ है ये। सी सॉ के मिडल पे फुलक्रम होता है। ठीक है, यहाँ पे और लेफ्ट पे और राइट पे बच्चे बैठते हैं।
तो क्या बोला है कि फलक्रम तो मिडल में होता है ना, तो मिडल से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक लड़का बैठा है 30 kg का। सपोज दिस इज अ चाइल्ड ऑफ 30 kg। तो 2 मीटर फलक्रम से 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस होगा, अगर ये पॉइंट ए है तो ए एफ इज 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का बैठा है 30 kg का, और पूछा है कि दूसरी साइड पे अगर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल ऑफ सीसा वे शुड बी बॉय ऑफ मास 40 kg। दूसरी तरफ एक अगर लड़का 40 kg का बैठ जाए तो उसका डिस्टेंस फलक्रम से कितना हो, ताकि ये जो सीसॉ है वो बैलेंस हो जाए, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सेंटर में ऐसे मिडल में बैलेंस हो जाए। तो ये 40 kg वाला लड़का कहाँ पे बैठे, फलक्रम से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये पूछा है बस। ठीक है, तो वही प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स लगा दो, प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो एक लोड होता है, एक एफर्ट होता है। सपोज दिस इज लोड, लोड मल्टीप्लाई लोड आर्म is equal to effort multiply effort arm. लोड इज 30, लोड आर्म फलक्रम से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर गिवन है, एफर्ट 40 है। ठीक है, एफर्ट आर्म मतलब ये एफ बी आपने फाइंड करना है, यहाँ पे एफ बी भी लिख सकते हो, एफ बी भी लिख सकते हो। तो एफ बी कितना आ जाएगा, 30 × 2/40, 0 से 0 गई, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3/2, 1.5 मीटर। इसका मतलब ये जो लड़का है फलक्रम से उसका डिस्टेंस 1.5 मीटर का होना चाहिए, तभी जो सीसॉ है वो बैलेंस होगा पूरा मिडल में। नेक्स्ट 4 देखो, मैन कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन बाय यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ अ लेंथ 0.4 मीटर। ठीक है, एक आदमी एक नट को खोल सकता है अगर वो 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करे और लीवर का हैंडल जो 0.4 मीटर लेंथ का यूज करे। ठीक है, आगे कहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हैंडल। अच्छा, लीवर की हैंडल की लेंथ कितनी होनी चाहिए इफ ही एबल टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। अगर वो 60 न्यूटन फोर्स लगा के ही नट को खोल दे तो लीवर का हैंडल की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, पहले 150 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो लीवर की हैंडल की जो लेंथ है 0.4 मीटर गिवन है। दूसरी बार अगर 60 न्यूटन फोर्स में अगर वो खोल देता है तो लीवर की हैंडल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बस यही पूछा है। तो आपकी जो इम्प्लीमेंट है जिससे वो नट खोल रहा है वो तो सेम है ना, इम्प्लीमेंट तो सेम है ना। तो क्या है कि दोनों केसेस में आप मूवमेंट ऑफ फोर्स कुछ ना कुछ होगी, फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द लीवर हैंडल। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स दोनों की सेम ही होगी क्योंकि इम्प्लीमेंट तो सेम है, उसने इम्प्लीमेंट थोड़ा ना चेंज किया है। तो यहाँ पे क्या करो आप, बाय इक्वेटिंग, पर यहाँ पे लिख लो केस वन मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगी, फोर्स मल्टीप्लाई, इसमें डिस्टेंस क्या यूज करेंगे, लेंथ ऑफ द हैंडल। फोर्स है पहले केस में 150 और हैंडल की लेंथ है 0.4, ये आ गई आपकी 15 4 ज़ा 60। ठीक है, 60 न्यूटन मीटर्स। और दूसरे केस में केस टू में मोमेंट ऑफ फोर्स कितना बन रहा है, यहाँ पे F1 मल्टीप्लाई D1 लिख लो, F2 मल्टीप्लाई D2। फोर्स है 60 न्यूटन, D2 आपने फाइंड करनी है ना दोनों केसेस में, क्योंकि इम्प्लीमेंट सेम रखा है तो मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों केसेस में सेम रहेगी। तो यहाँ पे लिखो बाय इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस क्या आ गया, 60 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। D2 क्या आ जाएगा, 60/60, दैट इज 1 मीटर।
तो सेकंड टाइम जब 60 न्यूटन की फोर्स लगा के वो नट खोल रहा है तो लीवर का हैंडल वो 1 मीटर की लेंथ का होना चाहिए। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वन, डायग्राम शोज अ लीवर इन यूज। ठीक है, ये डायग्राम दे दिया लीवर की। फर्स्ट इज टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग, किस क्लास का लीवर है ये। ठीक है, आपने पढ़ा है कि अगर लोड फल्क्रम और एफर्ट के इन बिटवीन हो, ठीक है, ये लोड है, ये फल्क्रम है, ये एफर्ट है, डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आपको। तो लोड इज इन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट, तो कौन सी क्लास का लीवर है ये, क्लास टू, क्लास टू का लीवर है। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख दो, बिकॉज लोड इज इन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट। ठीक है, पढ़ा है आपने। सेकंड में पूछा है इफ एफ ए 40 सेंटीमीटर, ए बी 60 सेंटीमीटर, एफ ए 40 ए बी 60, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, लोड ओवर एफर्ट, यही होती है, लोड ओवर एफर्ट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स, ये आपने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स, लोड मल्टीप्लाई लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई एफर्ट आर्म। ठीक है, अच्छा लोड कितना है 50, लोड आर्म फल्क्रम से लोड तक का डिस्टेंस 40 इज इक्वल टू एफर्ट कितना है, एफर्ट हमें नहीं पता, एफर्ट आर्म फल्क्रम से एफर्ट आर्म का डिस्टेंस है पूरा 100। तो यहाँ से एफर्ट निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं थी हमें, हमें तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालनी है ना, तो ये रहने दो आप, लोड ओवर एफर्ट, लोड ओवर एफर्ट कर दो, राइट साइड पे क्या आएगा, एफर्ट आर्म ओवर लोड आर्म। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, लोड ओवर एफर्ट, एफर्ट को राइट पे ले आओ एंड लोड आर्म को ले जाओ, सॉरी एफर्ट को लेफ्ट पे ले आओ, लोड आर्म को ले जाओ राइट पे। तो ये लोड ओवर एफर्ट क्या है, यही तो मैकेनिकल एडवांटेज है, यही तो मैकेनिकल एडवांटेज है। इसको हम एफर्ट आर्म ओवर लोड आर्म भी लिख सकते हैं ना, फिर लिख सकते हैं ना मैकेनिकल एडवांटेज को, बिकॉज लोड ओवर एफर्ट क्या है, एफर्ट आर्म ओवर लोड आर्म, तो हम मैकेनिकल एडवांटेज को एफर्ट आर्म ओवर लोड आर्म लिख सकते हैं। अब एफर्ट आर्म कितनी है 40 प्लस 60, फल्क्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस 40 प्लस 60 100 हो गया। लोड आर्म कितनी है, फल्क्रम से लोड तक का डिस्टेंस 40, कटिंग कर दो 5 2, तो 5/2 मैकेनिकल एडवांटेज आ गई आपकी 2.5। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, सिक्स न्यूमेरिकल, यूनिफॉर्म मीटर स्केल कैन बी बैलेंस्ड एट द 70 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल है 0 से 100 सेंटीमीटर तक, ये यूनिफॉर्म मीटर स्केल है। यूनिफॉर्म मीटर स्केल का मतलब कि मीटर स्केल का जो सारा अपना मास होता है वो सेंटर पे होता है। से दिस इज 50, ये सेंटर होगा ना, तो मीटर का जो अपना सारा मास होगा वो सेंटर पे होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल उसे कहते हैं जिसका अपना सारा मास सेंटर पे हो। बैलेंस हो रहा है 70 सेंटीमीटर मार्क पे, तो 70 सेंटीमीटर पे फुलक्रम लगा दिया। ठीक है, 70 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे फुलक्रम लग गया। व्हेन अ मास ऑफ 0.05 kg इज हंग फ्रॉम द 94 सेंटीमीटर पॉइंट, ये 94 सेंटीमीटर का पॉइंट है। अगर हम 0.05 kg का मास यहाँ से लटका दें, ठीक है, हैंग कर दें, तो ये फुलक्रम 70 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है। तो 70 सेंटीमीटर पे, ये मीटर स्केल सॉरी 70 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है। दिस इज द फुलक्रम पॉइंट, ये मास है 94 सेंटीमीटर का पॉइंट है, ये 100 सेंटीमीटर हो गया, 50 पे उसका अपना वेट है मीटर स्केल का। फर्स्ट इज ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, ये डायग्राम हो गई। नेक्स्ट है आपका फाइंड द मास ऑफ द मीटर स्केल, तो आपको ये W फाइंड करना है। ठीक है, मास ऑफ द मीटर स्केल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स लगा दो।
सब कुछ तो गिवन है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स, लोड मल्टीप्लाई लोड आर्म is equal to effort multiply effort arm। ठीक है, लोड लोड है W, लोड आर्म इज, फलक्रम से W तक का डिस्टेंस कितना है, फलक्रम से डिस्टेंस लेते हैं हमेशा 70 माइनस 50 20। एफर्ट इज दिस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये लोड ये है बच्चे, लोड इज दिस। ठीक है, लोड तो यहाँ पे लगाया है ना, 0.05 kg मल्टीप्लाई लोड आर्म, फलक्रम से ये डिस्टेंस लोड का 94 माइनस 70, ये बन जाएगा आपका 94 माइनस 70 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है तो मीटर में लिखेंगे 0.24 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास ये केजी में है ना यूनिट्स, तो हमें इन्हें भी मीटर्स में चेंज करना है। लोड आर्म कैसे ली मैंने, फलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस 94 माइनस 70, ये डिस्टेंस इतना ही आएगा 94 माइनस 70 करके। एफर्ट इज W, एफर्ट आर्म फलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस 70 माइनस 50 20, पॉइंट लगाएंगे मीटर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो W फाइंड करना है आपको, W क्या आएगा 0.05 मल्टीप्लाई 0.24 ओवर 0.20। ठीक है, डेसिमल रिमूव करोगे तो 5 ओवर 100 मल्टीप्लाई 24 ओवर 100, नीचे क्या बनेगा 20 ओवर 100। यही टर्म अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। 100 से 100 कैंसल, 5 4 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 6 ओवर 100 आ गया, it will be 0.06 kg। 0.06 kg is the load। ठीक है, सॉरी एफर्ट, लोड इज दिस इज एफर्ट, तो 0.06 kg इज आर एफर्ट। तो इतनी बहुत है आज के लिए। ठीक है, बाकी 3-4 और है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चे, 6 तक की प्रैक्टिस करो आप। ओके बेटा, बाय बाय।